गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान को दी 9,300 करोड़ रुपए की सौगात, 4 लाख रुपए करोड़ के निवेश एमओयू की ग्राउंड ब्रेकिंग। धौलपुर जयपुर न्यूज। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की उपस्थिति में जयपुर स्थित जेईसीसी में 9,300 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का शिलान्यास व लोकार्पण किया। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 अंतर्गत 4 लाख रुपए करोड़ के निवेश एमओयू की ग्राउंड ब्रेकिंग भी की गई। शाह ने प्रदेश के 40 लाख विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म हेतु 240 करोड़ रुपए तथा दुग्ध उत्पादकों को दूध सब्सिडी के रूप में 364 करोड़ रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से जारी की। धौलपुर जिले के 55,463 विद्यार्थियों को अलग से 3.32 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए गए। इसी दौरान 150 यूनिट मुफ्त बिजली योजना का पंजीयन प्रारंभ हुआ और विकसित राजस्थान 2047 कार्ययोजना का विमोचन हुआ। उन्होंने भरतपुर, धौलपुर व जैसलमेर में 58.63 करोड़ रुपए की ग्रामीण जल योजनाओं का शिलान्यास किया। इसके साथ ही शाह ने नए आपराधिक कानूनों पर आधारित प्रदर्शनी नव विधाना न्याय की नई पहचान का उद्घाटन किया, जिसमें एफआईआर से अंतिम न्याय तक की प्रक्रिया लाइव डेमो के माध्यम से दर्शाई गई। उन्होंने एफएसएल की 56 गाड़ियों और महिला सुरक्षा पेट्रोलिंग हेतु 100 स्कूटी मोटरसाइकिल को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में पंचकुनिया पेंटागुला मीट खेलकूद प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। धौलपुर न्यूज। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में पंचमुखी पंचकुनिया प्रतियोगिता का शुभारंभ समारोह किया गया। ये प्रतियोगिता 12 अक्टूबर से 16 अक्टूबर 2025 तक 5 दिन तक चलेगी। प्रतियोगिता में देश के 5 राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल चायल, बेंगलुरु, बेलगांव, अजमेर एवं धौलपुर के 35-35 छात्र छात्राएं भाग लेंगे। इस प्रतियोगिता में बॉक्सिंग यानी मुक्केबाजी, फुटबॉल, बास्केटबॉल, अंग्रेजी में कनिष्ठ एवं वरिष्ठ वर्गीय वाद विवाद प्रतियोगिता, कनिष्ठ एवं वरिष्ठ वर्गीय चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इन प्रतियोगिताओं से सभी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के छात्रों में आपसी भाईचारे, खेलकूद की भावना एवं अनुशासित वातावरण के साथ प्रेम सौदार्य को बढ़ाना है। इन प्रतियोगिताओं से एक दूसरे को जानने पहचानने एवं छात्रों के व्यक्तित्व में निखार उत्पन्न होगा। इस प्रतियोगिता के शुभारंभ के मुख्य विद्यालय के प्राचार्य ले कर्नल अमित शर्मा ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत में कक्षा 6वीं के छात्रों के स्वागत गीत गाया। उसके उपरांत राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर के नन्हे मुन्ने छात्र छात्राओं ने मार्शल आर्ट की साहसिक प्रयास का प्रदर्शन किया, जो कि सबके दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर हो गए। तत्पश्चात 5 मिलिट्री स्कूल के छात्रों ने मार्च पास्ट किया। मुख्य अतिथि ने मार्च पास्ट की सलामी ली। इस अवसर पर 5 राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूलों के अध्यापक एवं सभी प्रशासनिक अधिकारी, विद्यालय के पूर्व छात्र तथा विद्यालय के प्राचार्य उपस्थित थे। विद्यालय के प्राचार्य ले कर्नल अमित शर्मा ने बताया कि पंचकुनिया पेंटागुला मीट प्रतियोगिता का आयोजन सर्वप्रथम 1996 में राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर में ही आयोजित की गई। इसके पश्चात कोविड-19 के बाद ये प्रतियोगिता 6 साल के अंतराल के बाद पुनः राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर में ही प्रारंभ की जा रही है, जो कि एक बहुत ही साहसिक कार्य है। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि खेलों से छात्रों में आत्मविश्वास और हिम्मत जैसे सद्गुणों का विकास होता है। टीम भावना का उद्भव होता है। खेल भावना से जीतना ही नहीं, हारना भी सिखाते हैं और आपसी भाईचारा बढ़ता है। अपने उद्देश्य को प्राप्त करने या लक्ष्य को पाने के लिए तत्पर रहने के लिए आह्वान किया। प्राचार्य ने सभी प्रतिभागियों को खेल भावनाओं को जागृत रखने की शपथ दिलाई। मुख्य अतिथि एवं पूर्व छात्रों ने शांति और सद्भावना के प्रतीक विभिन्न रंगों के गुब्बारे आकाश में छोड़ते हुए प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। नगर परिषद एवं नगर पालिका क्षेत्र की सड़कों की मरम्मत, विशेष सफाई व्यवस्था तथा सार्वजनिक रोशनी की व्यवस्था की जाए दुरुस्त। धौलपुर न्यूज। दीपावली के त्योहार से पूर्व नगर परिषद तथा नगर पालिका क्षेत्र की सड़कों की मरम्मत, विशेष सफाई व्यवस्था, सार्वजनिक रोशनी व अग्निशमन वाहनों की व्यवस्था दुरुस्त की जाए। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने दीपावली के पावन त्योहार को दृष्टिगत रखते हुए आयुक्त नगर परिषद एवं अधिशासी अधिकारी नगर पालिका को निर्देश दिए कि शहर की सभी स्ट्रीट लाइटों को कार्यशील एवं चालू किया जाए। साथ ही प्रमुख चौक, चौराहा, राजकीय कार्यालयों एवं मुख्य सार्वजनिक स्थलों पर रंगीन रोशनी एवं सजावट की व्यवस्था करवाया जाना सुनिश्चित करें। सड़कों के किनारे विद्युत तारों की जांच कर टूटे या लूज तारों की तत्काल मरम्मत कराया जाए।
साथ ही ट्रांसफार्मर एवं अन्य विद्युत उपकरणों की सुरक्षा के लिए बैरिकेडिंग या जाली लगवाया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि प्रत्येक आवासीय एवं वाणिज्यिक इकाई से ठोस अपशिष्ट का नियमित एवं दैनिक संग्रहण सुनिश्चित किया जाए, जिससे कूड़ा आदि सड़कों पर जमा न हो सके। दीपावली से पूर्व सड़कों, पार्कों, चौकों एवं सार्वजनिक स्थलों पर रंगोली एवं सौंदर्यकरण कार्य कराया जाए। शहर की मुख्य सड़कों, गलियों, नालियों एवं अन्य सार्वजनिक सियानों की विशेष सफाई के लिए अतिरिक्त संसाधन लगाकर नियमित रूप से स्वच्छता अभियान चलाया जाए। उन्होंने बताया कि दीपावली के त्योहार पर आतिशबाजी एवं विद्युत शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने की संभावना अधिक होने के कारण विशेष रूप से अग्निशमन व्यवस्था के लिए अग्निशमन वाहनों, उपकरणों एवं सामग्री की जांच कर मरम्मत एवं आवश्यक संसाधन तैयार रखे जाएं। साथ ही मुख्य बाजारों एवं प्रमुख स्थलों पर वाहनों की उपलब्ध सुनिश्चित की जाए। उन्होंने बताया कि मानसून के दौरान शहर की सड़कों पर गड्ढों एवं अन्य दोषों के कारण नागरिकों को आवागमन में गंभीर असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। सड़कों में उत्पन्न गड्ढों की समयबद्ध मरम्मत एवं आवश्यक पैचवर्क कार्य तत्परता से पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करें, जिससे सड़कों की सतह सुचारू एवं सुरक्षित रहे। उन्होंने बताया कि कार्यालय भवनों का रंग-रोगन कार्य उच्च गुणवत्ता के रंगों द्वारा किया जाए, जिससे भवनों का आकर्षक एवं नवसृजनात्मक रूप प्रकट हो। भवनों की टूट-फूट, दरारों एवं अन्य मरम्मत कार्य समयबद्ध तरीके से पूर्ण कराया जाए। त्योहारों को लेकर जिले भर में पुलिस अलर्ट, होटल ढाबों से लेकर बस स्टैंड तक सघन चेकिंग। धौलपुर न्यूज। आगामी त्योहारों के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन में जिले के सभी थाना क्षेत्रों में व्यापक चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस टीमें अपने अपने इलाकों में स्थित होटल, ढाबा, धर्मशाला, बस स्टैंड, बाजारों व अन्य भीड़-भाड़ वाले सार्वजनिक स्थलों पर जाकर जांच कर रही हैं। इस दौरान पुलिस ने होटलों में रखे रजिस्टर एवं अभिलेखों की गहनता से जांच की। पुलिस अधिकारियों ने होटल व धर्मशाला संचालकों को सख्त निर्देश दिए कि बिना वैध पहचान पत्र किसी भी व्यक्ति को ठहराया न जाए। ठहरने वालों का पूरा विवरण रजिस्टर में दर्ज किया जाए। कोई संदिग्ध गतिविधि दिखाई देने पर तुरंत पुलिस को सूचित किया जाए। सुरक्षा के दृष्टिगत पुलिस द्वारा मुख्य मार्गों पर नाकाबंदी कर संदिग्ध व्यक्तियों एवं वाहनों की भी जाँच की जा रही है। पुलिस ने आमजन से अपील की है कि वे चेकिंग अभियान में सहयोग करें तथा किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम को दें, ताकि त्योहारों का माहौल शांतिपूर्ण ढंग से बनाया रखा जा सके। बाड़ी में नाले की सफाई को लेकर नगरवासियों ने की शिकायत, 5 साल से अटका है समाधान। बाड़ी न्यूज। बाड़ी शहर में चल रहे शहरी सेवा शिविर के दौरान नगरवासी रामनिवास गर्ग अग्रवंशी एवं वार्ड पार्षद रोहित मंगल ने नगरपालिका बाड़ी को सफाई व्यवस्था को लेकर लिखित शिकायत सौंपी। शिकायत में बताया गया कि सब्जी मंडी स्थित गोरी पगगा की दुकान के पास बने नाले की लगभग 5 वर्षों से सही तरीके से सफाई नहीं हुई है। केवल ऊपर से कचरा हटाकर औपचारिकता निभा दी जाती है, जबकि नाला पूरी तरह चौक पड़ा हुआ है। स्थानीय नागरिकों ने कहा कि इस कारण सीताराम बाजार समेत आसपास की गलियों में नालियों का पानी बाहर फैल जाता है, जिससे आमजन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस समस्या को कई बार नगरपालिका के अधिकारियों और कर्मचारियों को अवगत कराया गया, लेकिन अब तक प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। नगर वासियों ने अधिशासी अधिकारी श्याम बिहारी गोयल से कहा है कि नाले की तुरंत सफाई कर स्थायी समाधान करवाया जाए, ताकि क्षेत्र में स्वच्छता और जन स्वास्थ्य को होने वाली समस्या से राहत मिल सके। शेरगढ़ में राजस्थान ब्राह्मण महासभा का स्नेह मिलन समारोह आयोजित, समाज की एकता और मजबूती पर दिया जोर। धौलपुर न्यूज। शेरगढ़ के प्राचीन किले वाले हनुमानजी महाराज के प्रांगण में राजस्थान ब्राह्मण महासभा द्वारा आयोजित स्नेह मिलन और सम्मान समारोह में सामाजिक एकता और सद्भावना की भावना दिखाई दी। इस अवसर पर महासभा के जिलाध्यक्ष बोहरे महेश शर्मा ने हनुमंत कृपा पात्र के सम्मानित सदस्य पुजारी दीपक अवस्थी का हृदयपूर्वक स्वागत और सम्मान किया। समारोह में उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों में एसएन शर्मा, भगवान शर्मा, राजेश चटिकरा, सचिन शर्मा, दाऊजी शर्मा, रमहित नेताजी, योगेश शर्मा, हेमंत पापरीपुरा, मनु परमार,
विजय शर्मा, पुनीत शर्मा, अनिल शर्मा और सूरज शर्मा शामिल थे। सभी उपस्थित लोगों ने मिलकर समाज के विकास और मजबूती के लिए एकजुट होकर आगे बढ़ने का संदेश दिया। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष महेश शर्मा ने कहा कि समाज की सच्ची प्रगति के लिए एकजुटता और सहयोग की भावना अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने उपस्थित सभी सदस्यों से समाज की भलाई, शिक्षा और सांस्कृतिक मूल्यों को आगे बढ़ाने में सक्रिय योगदान देने की अपील की। पुजारी दीपक अवस्थी ने भी अपने संबोधन में समाज के प्रति अपने कर्तव्यों और योगदान की भावना व्यक्त करते हुए सभी से साथ चलने और एक दूसरे का सहयोग करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन सामाजिक बंधन को मजबूत करते हैं और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करते हैं। समारोह का समापन सभी उपस्थित लोगों द्वारा आपसी स्नेह और सम्मान व्यक्त करने के साथ हुआ। इस कार्यक्रम ने स्पष्ट रूप से दिखाया कि राजस्थान ब्राह्मण महासभा समाज की एकता और विकास के प्रति समर्पित है। धौलपुर, पानी की टंकी में मिला ढाबा कर्मचारी का शव। धौलपुर न्यूज। जिले के मनिया थाना क्षेत्र में सोमवार शाम एक ढाबा कर्मचारी का शव पानी की टंकी में मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान मुरैना निवासी रिंकू 28 के रूप में हुई है, जो गोवर्धन ढाबे पर काम करता था। रिंकू सोमवार शाम पानी की बोतल लेकर शौच के लिए निकला था, लेकिन देर रात तक वापस नहीं लौटा। तलाश के दौरान ढाबे के पास स्थित टंकी में उसका शव मिला। सूचना पर पुलिस ने शव को बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। प्रारंभिक अनुमान है कि पैर फिसलने से वह टंकी में गिर गया होगा, हालांकि सच्चाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही स्पष्ट होगी। पुलिस ने मर्ग दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बाड़ी में जलभराव और गंदगी से लोग परेशान, पार्षदों ने प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। दीपावली से पहले समाधान की मांग। बाड़ी शहर में गंदगी और जलभराव की समस्या से शहरवासियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या के समाधान के लिए वार्ड पार्षदों ने उपखंड अधिकारी और नगर पालिका कार्यालय में ज्ञापन सौंपा है। पार्षदों ने प्रशासन से दीपावली से पहले जलभराव और गंदगी की समस्या का त्वरित समाधान करने की मांग की है। वार्ड 12 की पार्षद अनीता मीना ने उपखंड अधिकारी भगवत शरण त्यागी को सौंपे ज्ञापन में बताया कि महाराज बाग और संत नगर रोड पर नाला अवरुद्ध होने के कारण मुख्य रास्तों में जलभराव हो रहा है। जलभराव के कारण गंदगी जमा हो रही है और 33 केवी फीडर के रास्ते में भी पानी भर गया है। इससे डिस्कॉम के कर्मचारियों और तकनीशियनों को अपने काम में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। पार्षद मीना ने आरोप लगाया कि उन्होंने पहले भी नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी को लिखित और मौखिक रूप से इस समस्या से अवगत कराया था, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ज्ञापन सौंपते समय उनके साथ राजवीर सिंह, अमिताभ बच्चन, हरि सिंह, सतीश मीना, मनीराम, सौरभ सहित वार्ड के अन्य नागरिक उपस्थित थे। इसी क्रम में वार्ड पार्षद रोहित मंगल और अग्रवाल समाज के पदाधिकारी रामनिवास गर्ग ने अग्रवाल धर्मशाला में आयोजित शिविर में नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बताया कि सब्जी मंडी स्थित गौरी पक्का की दुकान के बगल का नाला पिछले 5 साल से साफ नहीं हुआ है। नाले की सफाई न होने और लगातार गंदगी फैलने के कारण मुख्य बाजार में जलभराव हो जाता है, जिससे नागरिकों को दैनिक जीवन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। सभी पार्षदों ने प्रशासन से अपील की है कि दीपावली से पहले इन समस्याओं का त्वरित समाधान किया जाए, ताकि नागरिकों को सफाई और जलभराव से राहत मिल सके। बाड़ी शहर रहा अस्थायी अतिक्रमण मुक्त, व्यापारियों ने दिखाई जिम्मेदारी। बाड़ी न्यूज। बाड़ी शहर में नगर पालिका द्वारा मंगलवार को चलाए गए अस्थायी अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान टीम को कहीं भी अतिक्रमण नहीं मिला, जो शहरवासियों एवं व्यापारियों की जागरूकता और सहयोग की मिसाल बना। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बी टी, उपखंड अधिकारी भगवत शरण त्यागी तथा अधिशासी अधिकारी श्याम बिहारी गोयल के निर्देशन में गठित टीम ने किला गेट, घंटाघर, सराफा बाजार, अग्रसेन बाजार, शिवाजी मार्केट, सब्जी मंडी चौराहा सहित मुख्य बाजारों का निरीक्षण किया। टीम ने बताया कि पूर्व में दी गई समझाइश और चेतावनियों का प्रभाव साफ दिखाई दिया। व्यापारियों व ठेला खोखा संचालकों ने स्वेच्छा से अतिक्रमण हटा लिया, जिससे पूरे शहर में साफ सुथरा और व्यवस्थित माहौल नजर आया। पालिका प्रशासन ने त्योहारी सीजन में सफाई और अनुशासन बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि यह अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा, ताकि बाड़ी शहर पूरी तरह स्वच्छ और अतिक्रमण मुक्त रह सके। खंडौन में शहरी सेवा शिविरों का निरीक्षण। मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने किया पट्टा वितरण।
करौली न्यूज नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार झाबर सिंह खर्रा ने हिंडौन सिटी में आयोजित शहरी सेवा शिविरों का निरीक्षण किया। उन्होंने शिविरों में मिल रही सुविधाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रत्येक शहरी नागरिक तक सरकारी योजनाओं का लाभ शीघ्रता और सरलता से पहुंचे। मंत्री ने पात्र लाभार्थियों को नगर परिषद के पट्टे एवं पीएम आवास योजना के चेक वितरित किए। शिविर में जन्म, मृत्यु व विवाह प्रमाण पत्र तथा बिजली संबंधी मामलों का निस्तारण भी मौके पर किया गया। निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। करौली में शहरी व ग्रामीण सेवा शिविर बने औपचारिकता, आमजन को नहीं मिल रहा लाभ। करौली न्यूज। भजनलाल सरकार द्वारा आमजन की समस्याओं के समाधान हेतु आयोजित शहरी और ग्रामीण सेवा शिविर अपेक्षित परिणाम नहीं दे पा रहे हैं। प्रचार प्रसार की कमी और अधिकारी कर्मचारियों की उदासीनता के कारण शिविरों में लोगों की भागीदारी बेहद कम देखी जा रही है। शिकायतों पर भी न तो सुनवाई हो रही है, न ही समाधान। स्थानीय लोगों का आरोप है कि अधिकारी अपनी मनमर्जी से काम कर रहे हैं और सरकार द्वारा जारी बजट का सही उपयोग नहीं हो रहा। नगर परिषद सभापति प्रतिनिधि के खिलाफ भाजपा पार्षदों और कार्यकर्ताओं में असंतोष बढ़ गया है। पार्षदों ने विधायक दर्शन सिंह गुर्जर एवं एसडीएम प्रेमराज मीणा को ज्ञापन सौंपकर आरोप लगाया कि सभापति द्वारा नगर परिषद में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है और 8 माह से कोई विकास कार्य नहीं हुआ। पार्षदों ने सभापति के मनोनयन को गलत बताते हुए इसे निरस्त करने की मांग की। इस दौरान सभापति मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। विरोध में पार्षद नरेश, मंजू, मिथिलेश, रमेश सहित कई अन्य पार्षद मौजूद रहे। नगर परिषद सभापति, नगर परिषद। क्या मामला है पूरा? करौली नगर परिषद में सभापति की हठधर्मिता के कारण सभी पार्षद लोग इकट्ठे हुए हैं इस विषय को लेकर के कि एक ही वार्ड, जो कि वार्ड नंबर 34 सभापति महोदय का खुद का वार्ड है, उसमें 50 लाख रुपए की निविदा जारी कर दी गई है। बाकी और पार्षदों के यहाँ कोई भी विकास कार्य 5 रुपये का भी काम नहीं हो पाया है। इसको लेकर के हमने विधायक महोदय, एसडीएम साहब सबको ये ज्ञापन दिया है और ज्ञापन के माध्यम से और आपके माध्यम से सबको अवगत करा दिया है। सड़क दुर्घटना में एक डॉक्टर गंभीर रूप से घायल। सेपू न्यूज। यूपी के सरेंधी से बाइक पर जा रहे एक कथित डॉक्टर सेपू क्षेत्र में सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हुआ है। घटना की सूचना मिलते ही तत्काल मौके पर पहुंची 108 एम्बुलेंस के द्वारा पायलट शैलेंद्र पचौरी और ईएमटी देवेश तिवारी ने घायल को उपचार के लिए निकटवर्ती हॉस्पिटल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सेपू पर पहुंचाया। जानकारी के मुताबिक राम प्रकाश कुशवाहा अपने गांव दुलारा थाना मनिया जाते समय रास्ते में सड़क दुर्घटना में घायल हुआ है। मौके पर पहुंचे उसके झिलरा निवासी कुछ रिश्तेदारों ने बताया कि वह हाल उत्तर प्रदेश के सरेंधी में रहकर कथित डॉक्टर के रूप में प्राइवेट प्रैक्टिस करता है। वह मंगलवार को सुबह के समय बाइक पर सवार होकर सरेंधी से किसी कामकाज के लिए अपने गांव जा रहा था, तभी रास्ते में बाइक अनियंत्रित होकर गिरने से उसके शरीर में कई जगह चोटें आई हैं। सेपू सीएचसी से चिकित्सा टीम के द्वारा प्राथमिक उपचार कर उसे सघन उपचार के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया है। सरमथुरा में मिलावटखोरों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई। सरमथुरा न्यूज। दीपावली पर आमजन को शुद्ध खाद्य सामग्री मिले, इसके लिए प्रदेश भर में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से लगातार निगरानी रखी जा रही है। प्रदेश भर में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग सतर्क है। मिलावटखोरों के खिलाफ लगातार कार्यवाही की जा रही है। राज्य सरकार की मंशा अनुरूप शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से त्योहारी सीजन में खाद्य पदार्थों के लगातार नमूने भी लिए जा रहे हैं। इसी क्रम में खाद्य सुरक्षा आयुक्त और जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी के निर्देश पर गठित टीम ने मंगलवार को सरमथुरा में कार्रवाई करते हुए जोधपुर मिष्ठान भंडार से खीमोहन एवं मावा बर्फी, मलाई मिष्ठान भंडार एवं भोले बाबा मिष्ठान भंडार से बूंदी लड्डू एवं बेसन लड्डू का नमूना लिया गया। खाद्य पदार्थों के नमूनों को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा जा रहा है। कस्बे में अचानक खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा की गई कार्रवाई के बाद मिलावटखोरों में हड़कंप मच गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी पदम सिंह परमार ने बताया कि जांच रिपोर्ट में मिलावट पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा राजस्थान जयपुर के
निर्देशानुसार समस्त राजस्थान में शुद्ध आहार एवं मिलावट पर वार अभियान संचालित है। इसी के तहत लगातार धौलपुर जिले में भी 4 सितंबर से लगातार कार्रवाई की जा रही है। पूरे जिले में लगभग 3000 किलो खाद्य पदार्थों को सीज किया है और 2-3 हज़ार किलो खाद्य पदार्थों को जो मौके पे खराब मिल पाए गए थे उनको नष्ट भी करवाया गया है। उसी क्रम में आज सरमोत्रा कस्बे में भी मिठाई की दुकानों पर कार्रवाई की गई है, जिसमें भोले बाबा मिष्ठान भंडार से बूंदी के लड्डू का नमूना लिया है, मलाई मिष्ठान भंडार से बेसन के लड्डू का नमूना लिया है एवं जोधपुर मिष्ठान भंडार से बर्फी का नमूना लिया है। इन नमूनों को जांच के लिए प्रयोगशाला में भिजवाएंगे। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। बसेड़ी में अक्टूबर 2025 में लगाए जाएंगे परिवार कल्याण नसबंदी शिविर। बसेड़ी न्यूज। निर्देशालय के आदेशानुसार अक्टूबर 2025 में परिवार कल्याण नसबंदी दिवस मनाया जाएगा। निर्धारित कार्यक्रम के तहत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CHC बसेड़ी में 17 एवं 31 अक्टूबर को नसबंदी शिविर आयोजित किए जाएंगे। शिविर में पुरुष एवं महिला नसबंदी के साथ साथ कॉपर्टी निवेशन और अंतराल साधनों का वितरण भी किया जाएगा। सभी संस्थान प्रभारियों को शिविरों का व्यापक प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि अधिक से अधिक लोग योजना का लाभ ले सकें। सर्जिकल टीम प्रभारी को सुबह 9 बजे तक स्थल पर मौजूद रहने के निर्देश दिए गए हैं ताकि आने वाले लाभार्थियों को कोई असुविधा न हो। सर्जन टीम की व्यवस्था FRHS इंडिया जयपुर द्वारा की जाएगी, जबकि अन्य व्यवस्थाएं CHC प्रभारी द्वारा संभाली जाएंगी। इच्छुक स्त्री एवं पुरुष CHC बसेड़ी में पंजीकरण कराकर नसबंदी करवाने के लिए संपर्क कर सकते हैं। बसेड़ी में महिला एवं पुरुष नसबंदी कैंप अक्टूबर माह में 17 और 31 2 तारीख को लगने जा रहे हैं, जिसमें अपने बसेड़ी क्षेत्र की जो भी जनता इच्छुक हो महिला एवं पुरुष नसबंदी कराने के, वो इसमें अपना रजिस्ट्रेशन करा के लाभ ले सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए CHC बसेड़ी पर संपर्क कर सकते हैं। 17 और 31 अक्टूबर माह में 2 कैंप लगे। बसेड़ी में शिक्षा विभाग के आदेश की अनदेखी, दीपावली अवकाश के दौरान भी खुले रहे निजी स्कूल। बसेड़ी न्यूज। शिक्षा विभाग द्वारा 13 से 24 अक्टूबर 2025 तक घोषित मध्यावधि दीपावली अवकाश के बावजूद बसेड़ी क्षेत्र के कई निजी विद्यालय निर्देशों की पूरी तरह अवहेलना करते हुए खुले पाए गए। जिला शिक्षा अधिकारी और मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के आदेश स्पष्ट थे कि अवकाश अवधि में शिक्षण कार्य पूर्णतः बंद रहेगा। साथ ही चेतावनी दी गई थी कि आदेश का उल्लंघन करने पर राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिकी संस्थान अधिनियम 1998 के तहत मान्यता निरस्तीकरण या निलंबन की कार्रवाई की जाएगी। इसके बावजूद आत्मप्रभा उच्च माध्यमिक विद्यालय, मिथिलेश अकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, परिष्कार शिक्षण संस्थान और सेंगर पब्लिक स्कूल निरीक्षण के दौरान खुले मिले और विद्यार्थियों की उपस्थिति भी दर्ज हुई। अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी राजेंद्र कुमार मीना, जो प्रथम ABEO राम लखन मीना के साथ निरीक्षण पर गए थे, ने इसे गंभीर उल्लंघन बताते हुए रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजने की बात कही ताकि ऐसे विद्यालयों पर कड़ी कार्रवाई की जा सके। 14/10/2025 को हम विभिन्न विद्यालयों में गए थे, जो कि विभागीय निर्देशानुसार मध्यावधि अवकाश होने के उपरांत भी संचालित होना बताया गया था, जैसा कि हमें कुछ लोगों ने ग्रामीण क्षेत्र से, शहरी क्षेत्र से बताया गया था। उसके अवलोकन करने के लिए हम निम्नांकित विद्यालय में गए थे, जैसे कि आत्मप्रभा विद्यालय, मिथिलेश अकेडमी, परिष्कार शिक्षण संस्थान, जो कि विभागीय निर्देशों की बिल्कुल धज्जियां उड़ाई जा रही थी और वो विद्यालय संचालित किए जा रहे थे। तो इसके संदर्भ में उनके खिलाफ हम उच्च स्तर के लिए शिकायत पत्र बना करके उनकी कार्रवाई की अभिशंसा बना करके उच्च स्तर पर भेजेंगे, ताकि भविष्य में अपना वो ध्यान रखें। तो कहीं ना कहीं ये जो विभाग निर्देशों की पालना नहीं करते, इस संदर्भ में हम चाहते हैं कि समस्त विद्यालय एक साथ संचालित हो, समस्त विद्यालय एक साथ आदेशों की पालना करें। तो कुछ विद्यालय विभागों की अवहेलना करते हैं, निर्देशों की पालना नहीं करते हैं, उनके खिलाफ उच्च स्तर की जांच करा करके उनकी कार्रवाई के प्रस्ताव भेजे जाएंगे। बिजली घर पर हमला, मीटर बदलते समय शराबियों से विवाद, आधे घंटे बाद लाठी डंडों से हमला,
2 कर्मचारी गंभीर घायल। धौलपुर जिले के मनिया थाना क्षेत्र के बिपरपुर गांव स्थित बिजली घर पर शनिवार को उस समय अफरा तफरी मच गई जब मीटर बदलने का कार्य कर रहे बिजली कर्मचारियों पर कुछ लोगों ने अचानक लाठी डंडों से हमला कर दिया। इस हमले में 2 बिजलीकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया है। मौके पर मौजूद एएन अकरम खान ने जानकारी देते हुए बताया कि वे अपनी टीम के साथ बिपरपुर बिजली घर पर मीटर बदलने का कार्य करवा रहे थे। इसी दौरान 2 युवक जो नशे की हालत में थे, बिजली घर पर आ पहुंचे और कर्मचारियों के साथ बहस करने लगे। विवाद बढ़ने लगा, लेकिन कर्मचारियों ने मामले को शांत करा दिया और युवक वहां से चले गए। हालांकि करीब आधे घंटे बाद 1 दर्जन से अधिक लोग लाठी डंडों से लैस होकर बिजली घर पहुंचे और कर्मचारियों पर अचानक हमला कर दिया। इस हमले में बिजलीकर्मी उदयभान और पवन त्यागी गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं एक अन्य कर्मचारी गीतम किसी तरह मौके से भाग निकले और अपनी जान बचाई। घायलों को तुरंत मनिया अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से हालत नाजुक होने पर उन्हें धौलपुर जिला अस्पताल रेफर किया गया। वर्तमान में दोनों घायलों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। सूचना मिलते ही मनिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस ने बयान दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल हमलावरों की पहचान के प्रयास जारी हैं और संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। इस हमले के बाद बिजली विभाग के कर्मचारियों में रोष व्याप्त है। उनका कहना है कि बिजली घर जैसे संवेदनशील स्थान पर इस प्रकार की घटनाएं कार्य करने में असुरक्षा का माहौल पैदा करती हैं। कर्मचारियों ने प्रशासन से हमलावरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। क्या घटना हुई है? मैं और एएन प्रोटेक्शन हूँ और मेरे साथ मेरे स्टाफ के कर्मचारी और थे, 2 कर्मचारी और थे, पवन त्यागी और गीतम। वहाँ बिपरपुर बिजली घर पे मीटर बदलने का काम कर रहे थे और अकस्माती 2 लोग आए। इनसे ऐसा आवाज़ हो रहा था वो शराब पिए हुए हैं आके, और वहाँ बिजली घर पे प्राइवेट का आदमी था, बंटी मिला हमें वहाँ पे, तो वो उनको जानता था, पहचानता था। फिर वो आके कर्मचारी गीतम से लड़ने लगे। उसके बाद हमने और दूसरे कर्मचारी से भी लड़ने लगे। उसके बाद मैंने स्वयं ने हाथ पैर जोड़ के उनको रवाना किया। उस समय और 1-2 महिलाएं और वो भी खड़े हुए थे बाहर सड़क पे। उनके साथ एक बुजुर्ग भी था, उन दोनों लड़कों के साथ बुढ़ा आदमी, वो मोटरसाइकिल से आए हुए थे। उनके बीच में चीनी रखी हुई थी मोटरसाइकिल में। फिर वो चले गए। आधा घंटे बाद और उनके साथ फिर वहाँ काम कर रहे थे 10-12 लोग आए, और अधिक जो मतलब 10-12 से अधिक भी हो सकते हैं। उनके हाथ में लठियाँ और एंगल लोहे की और लोहे की सरिया थी। उससे हमारे कर्मचारियों को कर्मचारी की तक उसके क्या कहते पवन त्यागी के ऊपर हमला किया। वो बिजली घर से भाग गया और उसको बाद मतलब उसको हमला किया, और ड्राइवर जो साथ था देवान सिंह, उसकी पिटाई की बिजली घर के अंदर लठियों। कर्मचारी गीतम जो सैनी जो था वो बाउंड्री कूद के भाग गया। इस वजह से वो बच गया। अब कितने लोग घायल हैं अपने? अभी 2 कर्मचारी घायल हैं, जो फिलहाल जिला में, जिसकी हमने थाने में भी सूचना दी थी। रास्ते में हमें पुलिस मिली, बाद में मनिया गए, मनिया से हमें यहाँ भेजा तो अभी यहाँ आए। ये मेडिकल कॉलेज में दोनों कर्मचारी हमारे आपके सम्मुख हैं। आपका पद क्या है? आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद अकरम खान है। पद सहायक अभियंता एएन। मुख्य मार्गों पर अतिक्रमण से यातायात प्रभावित, कार्रवाई की उम्मीद। बॉडी न्यूज। शहर के प्रमुख मार्गों पर दुकानदारों और ठेला संचालकों द्वारा किए गए अतिक्रमण के कारण यातायात व्यवस्था प्रभावित हो रही है। सड़क के दोनों ओर सामान लगने और वाहनों के खड़े रहने से दिन भर जाम जैसी स्थिति बनी रहती है, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। नगर पालिका की ओर से हाल ही में अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया गया था, लेकिन स्थानीय स्तर पर इसका अपेक्षित असर नहीं दिखा। कई स्थानों पर अतिक्रमण अब भी यथावत बना हुआ है। शेर की गांड मारने नागरिकों का यहाँ तक कहना है कि नगर पालिका अभियान केवल खानापूर्ति भर चलाती है, दूसरे दिन फिर अतिक्रमण की भरमार मिल जाती है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी राजकुमार भारद्वाज एवं लाखन सिंह यादव का कहना है त्योहार के समय बाजारों में भीड़ बढ़ जाती है। ऐसे में रास्तों पर दुकानें और वाहन खड़े रहने से निकलना मुश्किल हो जाता है। अगर नियमित रूप से निगरानी हो तो समस्या कम हो सकती है। वहीं नगरपालिका अधिशासी अधिकारी ने बताया, अतिक्रमण हटाने के लिए टीम लगातार काम कर रही है। कुछ स्थानों पर विरोध जैसी स्थिति भी बनती है,
लेकिन हम जल्द ही दोबारा अभियान चलाकर व्यवस्था सुधारने का प्रयास करेंगे। दीपावली के मद्देनजर नागरिक उम्मीद कर रहे हैं कि प्रशासन समय रहते प्रभावी कदम उठाए, जिससे त्योहार के दौरान आवागमन में लोगों को राहत मिल सके।